देखो, ग्रिग्नार्ड की हम लोग बात कर रहे थे तो क्या डिस्कशन किया था। ग्रिग्नार्ड आर एम डी एक्स है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। ये वाला बॉन्ड तो ये आर एम डी प्लस और आर माइनस में टूट जाता है ना, इधर से लिखा था। आर माइनस कैन एक्ट एज अ बेस, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये दो बातें हमने की थी, ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। बेस की तरह एक्ट करेगा जहां से भी इसको एच प्लस मिल सकता है, जो भी कंपाउंड इसको एच प्लस दे सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन जिसके पास होता है उनके साथ रिएक्शन करके इट विल फॉर्म एल्केन। तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है। और एसिड बेस रिएक्शन याद रखना, इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन होता है ना, वो काफी फास्ट रिएक्शन होता है। तो अगर वो रिएक्शन कहीं हो सकता है ना, तो सबसे पहले वही होता है ना। आपने देखा होगा एसिड बेस रिएक्शन, आपने क्लास 10 में पढ़ा था, तो दीज रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाते हैं। ठीक है। हम लोग इसके रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, आर माइनस के, आर एम जी एक्स के, कैसे एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जब इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करेंगे तो बॉन्ड तो हम लोग सेम तरीके से ब्रेक करते हैं। आर एम जी एक्स को जब तोड़ोगे तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो ये आर माइनस बनाता है। ठीक है। एक कहावत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ग्रिग्नार्ड को, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। एक कहावत है, वो कहावत क्या है, ग्रिग्नार्ड को पानी पिला के मार डालो। ठीक है सर। क्या कहावत है, ग्रिग्नार्ड को पानी पिला के मार डालो। ठीक है। तो जो हम लोग ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन कराया करेंगे ना, तो साथ में इसमें पानी भी इसको हम लोग पिलाया करेंगे। ठीक है। जितने भी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के करवाएंगे सब में हम लोग विल ऐड वाटर अलोंग विद द रिएक्शन। ठीक है, सिंपल, हम लोग सब में वाटर ऐड करने वाले हैं। तो इसके कुछ रिएक्शंस हैं, एक एक करके हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है इसका विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। किसके साथ में करवाएंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ करवाएंगे। ठीक है। दोनों के पास में देखो, एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, ऐसा कुछ बॉन्ड रहता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, एक तरफ आर रहेगा, एक तरफ एच रहेगा, या फिर दोनों तरफ आर रह सकता है अगर कीटोन होगा तो। इसका रिएक्शन आप लोग अगर ग्रिग्नार्ड से करवाओ, पहले अब ये बॉन्ड को समझ लो। देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कोई भी आर माइनस आके अटैक कर सकता है। तो इसको ना, यहाँ पे किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसी पोजीशन पे आके अटैक करता है हमेशा। समझ आया, कौन सी वाली पोजीशन पे, इस कार्बन पे। ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हमेशा ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाया करेगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैंने ऊपर भी गलती से प्लस ही लिख दिया। ऑक्सीजन पे कैसा आएगा, माइनस, और कार्बन पे कैसा आएगा, प्लस, है ना। तो ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाया करेगा, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन कैसा रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो हमेशा किसकी तरफ तोड़ दिया करेंगे बॉन्ड को, विल ब्रेक टुवर्ड ऑक्सीजन। समझ आया। तो रिएक्शन कैसे होगा इसको समझ लेते हैं। सारे रिएक्शन सेम तरीके के होते हैं। ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। ठीक है। करते क्या है, प्लस के पास माइनस ऐड कर देते हैं और माइनस के पास प्लस, सी होगा। ओ माइनस है तो ओ माइनस पे कौन चला जाएगा, एम जी एक्स प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बताइए। यही बताया था, अग्नि को क्या करो, पानी पिला के मार डालो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एच थ्री ओ प्लस या फिर एच टू एच प्लस आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग एच थ्री ओ प्लस, एच थ्री और एच प्लस ऐड करने वाले हैं। एच प्लस किसमें, एच टू किसमें टूटेगा, एच प्लस ओ एच माइनस में, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ के पास आ जाएगा एच, यहाँ पे आर। देखो वापस से लिख दूं क्या इसको भी, ये टूटेगा किसमें, एच प्लस और ओ एच माइनस में। तो एच प्लस कहाँ पे जाके ऐड होगा, इस ओ के पास में आ जाएगा एच, और एम जी के पास चला जाएगा ओ एच। तो ये चला जाएगा एम जी ओ एच एक्स, निकल जाता है। ठीक है, क्या होगा, एम जी ओ एच एक्स निकल जाएगा। डिपेंडिंग ये क्या बना, हम लोगों के पास अल्कोहल बना। कौन सा अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल, वी कैन प्रोड्यूस 2 डिग्री अल्कोहल्स,
एंड वी कैन प्रोड्यूस 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब हम लोग क्या लेंगे, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे। 3 डिग्री एल्कोहल्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब हम लोग कोई भी कीटोन लेंगे। फिर 1 डिग्री कब प्रोड्यूस होगा, कोई बता सकता है। व्हेन वी कैन प्रोड्यूस 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल कब प्रोड्यूस होगा, तो 1 डिग्री एल्कोहल के लिए हम लोगों को फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ता है। लेना पड़ता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। जैसे आपसे पूछो इन रिएक्शंस को कंप्लीट करके दिखाइए। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। या फिर वो कन्वर्जन टाइप में भी पूछ सकता है, जो कंप्लीट करने को पूछूंगा उसको कन्वर्जन में भी पूछ सकता है। ठीक है। जैसे आपसे पूछे हमारे पास में क्या है, सी एस HCHO है। इसका रिएक्शन आपने CH3 CH2 MgBr से करवा दिया। CH3 CH2 MgBr से आपने इसका रिएक्शन करवाया। और साथ में आपने इसमें क्या कर दिया, H2H+ ऐड कर दिया, तो पानी पिला दिया। क्या प्रोडक्ट बनेगा आप लोग बता सकते हैं। इस प्रोसेस में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो सेम तरीके से आप इसको करेंगे, देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे आप। ये आएगा प्लस, ये माइनस कहाँ अटैक करता है, इस कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये माइनस और ये प्लस। क्या होगा बताओ, ये CH2 जो है ये बनेगा CH3 CH2। इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, CH2O- है ना। ये हो जाएगा CH2O-। और इस O- के पास कौन चला जाएगा, MgBr+। ये बना। नेक्स्ट स्टेप में जब आप लोग पानी पिला रहे होगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको या नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, जब इसमें आप लोग पानी पिलाओगे H2H+, तो क्या हो जाता है, ये H+ जो है वो इसके पास चला जाता है। और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH बन गया। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है। तो कितना डिग्री अल्कोहल बना यहाँ पे, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये मैं बोल रहा था कि अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेके चलते हैं तो अल्कोहल कितना डिग्री का बनता है, 1 डिग्री का। अगर वहीं पे कोई दूसरा कीटोन ले लिए होते हम, या कोई एल्डिहाइड लेते हैं दूसरा, CH3 CHO लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किससे, CH3 MgBr से करवाते हैं। तो ये भी क्या होगा, इसको आप तोड़ेंगे, ये प्लस और ये माइनस। ये एग्जाम्पल से सिर्फ आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा, ये माइनस प्लस, क्योंकि ये वाला जाके यहाँ अटैक करेगा। तो क्या बनने वाला है, CH3 CH O- के पास कौन चला जाएगा, MgBr+। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, दूसरा CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, पानी पिलाएंगे। पानी पिलाने का मतलब H2H+ ऐड करेंगे। जैसे H2H+ ऐड करेंगे तो H+ किसके पास चला जाएगा, O- के पास। आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH3। क्या बन गया, प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑल। क्या बन गया सर, प्रोपेन टू ऑल बन गया। समझ आ रहा है। तो ये तरीका ना एक तो यूजफुल इसलिए क्योंकि हम जो चाहें वो कार्बन ऐड कर सकते हैं यहाँ से अपनी मर्जी से। दूसरा, हम लोग सारे डिग्री के अल्कोहल्स बना सकते हैं, तो ये हम मेथड हम लोग इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से यूज करेंगे फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। आपसे पूछे इसमें रिएक्शन आपको कराना है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस पे आपको CH3 MgBr का रिएक्शन करवाना होता है। तो भी सेम तरीके से होता है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, आर वाले पार्ट को चेंज करते जा रहे हैं। बस ये आपको समझ में आ सके कि डिग्री का कितना अल्कोहल बन रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके। क्या होगा, CH3 O के पास कौन आएगा, माइनस, और इस पे कौन चला जाएगा, MgBr+। यहाँ पे एक CH3 ऑलरेडी है और एक CH3 और आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप H2H+ ऐड करेंगे, देन यू विल बी फॉर्म्ड विद CH3 C CH3 एंड OH। कितना डिग्री अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। ये अल्कोहल कितने डिग्री का था, 2 डिग्री का था। तो वी कैन प्रोड्यूस 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। आपको ना इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कन्वर्ट करने के लिए। आपसे पूछे कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा फॉर्मेल्डिहाइड इनटू इथेनॉल। आपको पूछने लगे हमारे पास में क्या, एसिट एल्डिहाइड
इंटू ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछने लगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग जो कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें कार्बन एटम कितने ऐड हो जा रहे हैं। कुछ ना कुछ कार्बन एटम ऐड हो रहे हैं ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने कार्बन एटम्स ऐड हुए। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हम लोगों के पास में होता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? HCHO। यस और नो सर? फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO है। पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो गया? HCHO। और इस HCHO को किस में कन्वर्ट करना है आपको? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2। अब एल्डिहाइड से अल्कोहल 1 डिग्री बन रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड है, आप समझ सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल ही देता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा इसके पास कार्बन कितना है? एक। इसके पास कार्बन कितना है? दो। तो हमको कितने कार्बन और ऐड करने पड़ेंगे? वी हैव टू ऐड 1 कार्बन। एक कार्बन ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे? इस करेक्शन किससे करवाएंगे? एक कार्बन के ग्रिगनाट से। एक कार्बन का ग्रिगनाट कौन हो सकता है? CH3MgBr या CH3MgCl। रिएक्शन करवा देंगे, ये प्लस ये माइनस, ये जाके यहाँ अटैक कर देगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH2O- MgBr प्लस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे? अब इसको पानी पिला देंगे H2H। समझ आया? तो कन्वर्जन कभी मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा आपको उसको सिंप्लीफाई करके सोच लेना है कि उसमें हो क्या रहा है। कैसे हम लोग करवा रहे हैं तो आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपसे दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा था हम लोगों के पास में एसिड है। एसिड क्या होता है? CH3CH। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? ब्यूटेन टू ऑल में। आपको इसमें ब्यूटेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो आपको पता है कोई भी एल्डिहाइड जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल देता है, इसमें कोई इश्यू नहीं, 2 डिग्री अल्कोहल ही हमको प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अभी जब हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सीख लेंगे ना तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्योंकि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हम फिर से एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर लिया करेंगे और फिर से हम ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करवा सकते हैं। तो एक स्टेप आगे चल के ऐड ऑन होगा, अभी नहीं। ठीक है, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसमें कितने कार्बन है? दो। यहाँ पे कितने कार्बन है? चार। तो कितने कार्बन और ऐड करने हैं हम लोगों को? कार्य करने के लिए वी हैव टू ऐड 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम और ऐड करना है। तो 2 कार्बन और ऐड एटम एटम ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? विल ब्रिंग ग्रिग्नार्ड ऑफ 2 कार्बन एटम CH3CH2 MgBr हम लोग ऐड करा लेंगे। CH3CH2 MgBr आप ऐड करवाओगे तो क्या होगा? ये टूटेगा प्लस, ये माइनस में, और ये जाके इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH O- के पास कौन चला जाएगा? MgBr प्लस। और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? CH2CH3। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो यू कैन हैव H2H प्लस। पानी पिला देंगे। ग्रीन आर्ट को क्या करना होता है? पानी पिला पिला के मार डालना होता है। पानी पिला पिला के हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। समझ आया सभी लोगों को? समझ आ रहा है सर, नहीं आ रहा? जानवी, ईरम, सारिका, समझ आ रहा है सर आप लोगों को? ठीक है। देखो, अब इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है रेट। रेट पे इस चैप्टर में क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है। आपको रेट के क्वेश्चंस कब है? एलियड कीटोन वाले चैप्टर में आपको रेट के क्वेश्चंस पूछेगा। तो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा रेट के क्वेश्चंस को। रेट को डिस्कस कर लेते हैं कैसे डिपेंड करेगा। तो रेट ना दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों के पास में था C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अगर कोई भी R- आके अटैक करता है इस कार्बन पे, कौन आके अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। इनको ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा है ये ग्रिग्नार्ड वाला, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम लोग यहाँ से करा रहे थे एलियड कीटोन्स के साथ में, न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा ना तो इनको हम लोग कौन सी रिएक्शन देगा? ये एडिशन रिएक्शन। इनको ना हम लोग AN रिएक्शंस कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। चलो वापस चलते हैं उधर ही। तो न्यूक्लियोफाइल आके अगर ऐड होगा तो ये चाहेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर यहाँ पे? मोर नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना अच्छा रहेगा। इस कार्बन पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी आसानी से आके अटैक कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे भीड़ भाड़ कैसी होनी चाहिए? ये ग्रुप्स जो है वो स्मॉल ग्रुप्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल ग्रुप्स होने चाहिए। तो वो चाहेगा कि भीड़ भाड़ भी नहीं होनी चाहिए।
और जो ग्रुप्स हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है। तो रेट जो है ना वो दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसा होता है, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या था आप लोगों को पता है, भीड़ भाड़ को हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस कहते थे। तो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे पहला पॉइंट। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी, इट इज यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कि पॉजिटिव, आर माइनस आएगा तो कैसे जाके अटैक करेगा सर, चार्ज कैसा होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। थोड़ा सा गलत बोल दिया, नेगेटिव तो इधर होगा, ठीक है। तो इट शुड बी, आई वुड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होना चाहिए। देखो ये नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज आके यहाँ अटैक करना चाह रहा है तो ये चाहेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना आसानी से अटैक हो पाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो। इन दोनों में से जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इट इज द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर। ये क्या होता है, इट इज द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर। मेजरली हम लोग किसके बेस पे डिसाइड कर दिया करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे डिसाइड कर दिया करेंगे। अगर कोई बल्की ग्रुप आएगा तो रेट कैसा हो जाएगा, रहेगा कम हो जाएगा करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब समझो तो इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनी पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट मीन्स प्लस आई, प्लस एम, प्लस एच, ऐसे कोई ग्रुप आएंगे तो रेट को कम कर दिया करेंगे। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, माइनस एम और माइनस एच इफेक्ट। हमने ये फैक्ट्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं जो बेसिक केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया था उसमें, ठीक है। तो अगर माइनस आई, माइनस एम, माइनस एच ज्यादा होगा, माइनस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है तो पॉजिटिव को बढ़ाता है। ऐसे ही है, पॉजिटिव को बढ़ाता है, नेगेटिव को बढ़ाता है, माइनस आई, माइनस आई पुल करेगा, क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। अब पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा तो आसानी से अटैक हो जाएगा। प्लस इफेक्ट जो है वो क्या करता है, प्लस इफेक्ट पुश करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो रेट कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम लोगों के पास में क्या है, वी हैव CH3CHO और वी हैव CH3CH2CHO। आपसे पूछे इनमें से किसका रेट ज्यादा होगा, आप लोग इनको रेट के ऑर्डर में अरेंज करेंगे टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बताइए किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट कम होगा टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आउट ऑफ CH3CHO एंड CH3CH2CHO। ए और बी में से आंसर करो सब लोग, सर किसका रेट ज्यादा होगा, किसका रेट कम होगा। सभी लोगों को आंसर करना है, ए और बी में से किसका रेट ज्यादा होगा और किसका रेट कम होगा। कैन इक्वल आंसर, शर्माना नहीं है सर, आंसर करना है। कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, आप लोग क्लास में है भी सर। तो देखो ये जो है ना, अभी सोचो ग्रुप का इफेक्ट, सोचो ना कौन सा ग्रुप है, क्या लगा हुआ है, दोनों तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सारिका, टू इज मोर रिएक्टिव। CS3 का इफेक्ट कैसा होता है, CS3 इज प्लस आई, CS3 CS2 ये भी कैसा है, प्लस आई। देखो इधर से इधर की तरफ हम लोग जा रहे हैं ना, तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट। साइज कैसा हो रहा है, साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो हमने तो बोला था प्लस आई के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और साइज के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज बढ़ेगा तो भी रेट कम होगा और प्लस आई बढ़ेगा तो भी रेट कम होगा। समझ आया कि नहीं आया, तो दोनों की वजह से वन इज मोर रिएक्टिव। वन कैसा हो गया, मोर रिएक्टिव हो। समझ आया। जैसे मैं आप लोगों से इसको पूछने लगूं, आप लोगों से पूछो इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, हमारे पास में है CH3CHO और हमारे पास में है बेंजलिहाइड, इन दोनों में कौन रिएक्टिव होगा। तो अगर ग्रुप का भी इफेक्ट आप देखेंगे ना, तो ये कैसा है, ये ग्रुप कैसा है, प्लस आई है। यहाँ पे बेंजीन का रोल क्या होगा, इट विल प्ले एज अ प्लस एम ग्रुप।
और दूसरा इसका साइज कैसा है, इट इज अ टू बल्कि ग्रुप, साइज बहुत बढ़ गया फिर भी ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, तो दोनों तरीके से CH3CHO ज्यादा रिएक्टिव हो गया। हालांकि प्लस आई प्लस एफ में यहाँ पे बेंजीन का प्लस एम वीक इफेक्ट होता है फिर भी, है ना, साइज बहुत बढ़ रहा है। साइज बढ़ जाएगा तो इसका एक इंडेक्स पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। आपसे पूछे CH3CHO, पहले इसको आंसर करो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कौन रिएक्टिव होंगे। आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव। ये एल्डिहाइड कीटोन को कंपेरिजन का क्वेश्चन हो गया। बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन जल्दी से रिएक्शन दिया करेगा। आंसर करो सब लोग। तो यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है जो कैसा है, प्लस आई है। यहाँ पे दो दो ग्रुप हैं जो प्लस आई हैं। प्लस दोनों ग्रुप क्या करेंगे, स्टेरिक इंटरेस्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। दोनों की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, वन इज मोर रिएक्टिव। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, दोनों ही ग्रुप बल्कि आया ना। ठीक है, अब बल्कि ग्रुप आएगा तो रिएक्टिविटी को कैसा कर देगा, कम कर देगा। दूसरा वो प्लस आई भी है साथ साथ में। जैसे आपसे पूछे इनमें कौन रिएक्टिव होगा, CH3CHO, इसका नाम था एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम है एसीटोन। ये है टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, अभी जो मैं बना रहा हूँ, ये इस ग्रुप को क्या कहते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल। और एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है, नाम के साथ में दिए हुए हैं ये। दिया हुआ है हमारे पास में क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन है, और एक डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन है। तो डाई टर्सरी ब्यूटाइल में क्या होगा, दोनों तरफ ये ग्रुप लगा देंगे। बताइए रिएक्टिविटी कम होगा या ज्यादा होगा, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बताइए जल्दी से। तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या क्या हो रहा है, सब लोग आंसर करो सर, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या क्या चेंजेस आ रहा है, कैन पीपल आंसर। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या क्या चेंजेस आ रहा है। एक तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज कर रहा है। दोनों ही बढ़ रहा है तो रेट कैसा हो जाएगा सर, इट विल डिक्रीज, दिस इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव। तो ऐसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, है ना, रेट के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, विच इज गोइंग टू बी लेस रिएक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो रिएक्शंस हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। तीसरा रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड का, वो है रिएक्शन विद CO2। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CO2 के साथ में रिएक्शन करवाना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अगर आप CO2 से रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड का, तो देखो RMgx + CO2, इसको अगर आप लोग साथ में पानी भी पिला दें तो इट गिव्स यू RCOOH। क्या दे देता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। ठीक है, ये कन्वर्जन में बहुत अच्छे से काम आएगा। जब कभी आपको एक कार्बन ऐड करना पड़ेगा ना, एक कार्बन, तो आप लोग ये CO2 को यूज कर सकते हैं, वेरी मच यूजफुल मेथड। ठीक है, मैं इसके रिएक्शंस करवाऊंगा अभी एक दो आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि इस रिएक्शन, ये रिएक्शन होता कैसे है, वही सिंपल है जो अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे। RMgx हमारे पास था, CO2 कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O ऐसा रहता है। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इट विल गिव यू प्लस एंड इट विल गिव यू माइनस। ये वाला यहाँ पे किसी भी तरफ से आप बॉन्ड को तोड़ देंगे ऑक्सीजन का, क्या बनेगा बताइए, इट विल बी RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, और इस पे कौन आ जाएगा, MgX+। समझ आया ना, देखो ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, और इस पे कौन चला जाएगा, MgX+। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं आप ग्रिग्नार्ड को हमेशा, अब इसको बुलाते हैं पानी। जैसे पानी पिलाएंगे तो H+ जाके ऐड हो जाता है, RCOH बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करने का वेरी यूजफुल मेथड। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास में होता CH3MgBr, और इसके अंदर से आप CO2 गैस पास करवा देते और साथ में इसको पिला देते पानी, तो क्या बन जाता, इट विल गिव यू CH3COOH, एक कार्बन ऐड हो जाता, CH3COOH बन जाता है ना। मैकेनिज्म हम लोग लिख चुके हैं, एक बार 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 लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कन्वर्जन टाइप, है ना, जितने अच्छे से आप कन्वर्जन प्रैक्टिस करेंगे ना,
उतना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है। इसे आपको कन्वर्ट करना है, आपसे बोले ब्रोमोबेंजीन इंटू बेंजोइक एसिड। पहला क्वेश्चन है ब्रोमोबेंजीन इंटू बेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। दूसरा आपको कन्वर्ट करना है, मान लो आपको इथेनॉल को प्रोपेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है। इथेनॉल इंटू प्रोपेनॉइक एसिड। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना थोड़ा सा दिमाग यूज कर पाते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए। कर सकते हैं सर आप लोग इनको? इथेनॉल इंटू प्रोपेनॉइक एसिड, कैन यू पीपल कन्वर्ट? कोई भी आप लोगों में से कन्वर्ट कर सकता है। ब्रोमोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में, इथेनॉल को प्रोपेनॉइक एसिड में। ठीक है। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, चलो इसको आंसर करते हैं। ब्रोमोबेंजीन क्या है? बेंजीन के ऊपर बी आर लगा हुआ है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बेंजोइक एसिड। तो कैसे कर सकते हैं बताइए? सी डबल एच ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए? इसको ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रिग्नार्ड में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल थोड़ी है। आप इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई एथर। ये क्या बन जाता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू एमजीबीआर। और इसके अंदर से आप क्या पास करा दीजिए? CO2। और साथ में इसको पिला दीजिए पानी। बन गया लो। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले एमजीबीआर में कन्वर्ट कर लेंगे, तब उसके अंदर से CO2 पास करवा के पानी पिला देंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा था आपके पास में क्या था? यू आर हैविंग CH3। बताइए जल्दी से। CH2OH। प्रोपेनॉल को, सॉरी इथेनॉल को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू प्रोपेनॉइक एसिड। तो आप देख रहे हो एक कार्बन ऐड हो रहा है। दो थे, एक और ऐड हो गया, तीन हो गया, और COOH आके ऐड हो गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप बना रहे हैं, तो आपको सबसे यूजफुल मेथड क्या लगना चाहिए? कि हम लोग क्या कर लेंगे इसको, ग्रिग्नार्ड बना के CO2 पास करवाएंगे। OH को थोड़ी ग्रिग्नार्ड बना सकते हैं। OH को तो नहीं बना सकते, लेकिन इसको हम जिसको ग्रिग्नार्ड बना सकते हैं उसमें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसका SOCl2 से रिएक्शन करवा सकते हैं। SOCl2 का रिएक्शन याद है? क्या करते थे? अल्ली पल्ली पार तोड़ते थे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, बाकी बचा बीच। तो क्या बन जाता था? CH3CH2Cl बनेगा। क्या क्या निकल के भाग जाएगा? SO2 निकल के भाग जाता है क्योंकि ये भी गैस होता है, और HCl भी निकल के भाग जाता है क्योंकि ये भी गैस होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, है ना, वेरी मच यूजफुल रिएक्शन इट इज, क्योंकि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस हैं। इथेनॉल के, सॉरी इथाइल ग्लोराइड के अलावा हाइड्रोजन कंपाउंड बनाने का काफी अच्छा तरीका होता है, क्योंकि बाकी गैसेस निकल के भाग जाते हैं। CH3CH2Cl बन गया। अब तो तुम्हारे कंट्रोल में आ गई रिएक्शन। आप लोग किससे रिएक्शन करवा लेंगे? Mg से इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर। क्या बन जाएगा? CH3CH2 MgCl। अब ये बना तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? यू कैन पास CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2NH2। तो ये बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तो हमेशा आपको देखना है कि रिएक्शन में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़े से रिएक्शंस आपको ठीक से रिवाइज करने पड़ेंगे। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन कर लेता है, उसका मतलब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेता है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए आपको कन्वर्जन अच्छे तरीके से आने चाहिए। एक और रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड का विद आरसीएन, विद साइनाइड। एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद आरसीएन। ठीक है। एल्काइल साइनाइड से हम लोग करवा सकते हैं। एल्काइल साइनाइड से अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है सर? कीटोन, है ना। कीटोन के प्रिपरेशन में इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम कीटोन से एल्डिहाइड भी बना रहे थे, सॉरी कीटोन से एल्कोहल भी बना रहे थे, एल्डिहाइड से एल्कोहल भी बना रहे थे, है ना। तो आरसीएन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बताइए? रिएक्शन सिंपल है, पहले रिएक्शन को समझ लेते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड है, इसका रिएक्शन आप RMgX से करवा देते हैं, और साथ में इसको आप पानी पिला देते हैं, H2H+। ठीक है। तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं तो वो बनता है RC डबल बॉन्ड OR। ये R प्राइम लिखोगे तो RC डबल बॉन्ड O R प्राइम। ये प्रोडक्ट बनता है। साथ में जो निकलेगा वो होता है MgNH2X। ये निकल जाता है, हालांकि इससे हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, MgNH2X निकल गया।
ये बना देखो, ये वाला पार्ट आर टी और ये वाला आर प्राइम, इन्होंने प्रोडक्ट बनाया। आर सी डबल बॉन्ड आर प्राइम, जैसे आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो आपके पास अगर ये होता, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एन होता, और इसका आपने CH3 CH2 MgBr से रिएक्शन करवाया होता, और साथ में इसको पानी पिलाया होता, तो प्रोडक्ट क्या बनता सर? CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर आके लग जाता CH2 CH3। ये तुम्हारा प्रोडक्ट होता, प्लस MgNH2Br तो निकलना ही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो सब जगह निकलेगा नहीं। हमारा मेन काम होता है जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है उसको लिखने से। तो ये कैसे बना देखो वापस, CH3C और ये वाला CH3CH, ये आपस में ऐड हो जा रहे हैं। रिएक्शन होती कैसे है उसकी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, हालांकि इसका मैकेनिज्म उतना यूजफुल नहीं है, इसका मैकेनिज्म उतना यूजफुल नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ नॉट इम्पोर्टेंट। आप डायरेक्टली रिएक्शन भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चलेगा। ठीक है, बाकी मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख दे रहा हूँ। कैसे होता है? R C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर इसका आप लोग RMgX से रिएक्शन करवाते हैं तो है तो वही कहानी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा प्लस ये माइनस में, ये यहाँ जाके अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूट जाएगा। क्या बनेगा? R C, यहाँ पे एक R, डबल बॉन्ड N, और उसके पास आ जाएगा MgX। अब इसको क्या करते हैं बताइए? इसको पिलाते हैं अब पानी। ब्रिगनार्ड को पानी पिला पिला के मार डालना है। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं सर? दो। इन दोनों बॉन्ड्स को आप तोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। एन की तरफ माइनस आएगा, कार्बन की तरफ प्लस आएगा जब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो। कितने बॉन्ड तोड़े सर हमने? दो। कितने बॉन्ड तोड़े? दो, तो कितने OH आ जाएंगे? दो OH आ जाएंगे। प्लस में एन के पास कितने H चले जाएंगे? दो। NH2 MgBr निकल जाएगा, या MgX निकल जाएगा, वो तो निकल ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एक कार्बन पे कभी भी एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं हो सकता। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं हो सकता। वन कार्बन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन OH ग्रुप। क्यों नहीं होल्ड कर सकता? ठीक है, बिकॉज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन वाटर इज फॉर्म। क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, तो ये वाटर फॉर्म कर देते हैं हमेशा। ठीक है, इसमें वापस यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये OH है, यहाँ पे भी OH था, तो एक किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह, और दूसरा किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह। तो ये H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे? वाटर, और यहाँ पे माइनस प्लस के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस ऑलवेज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O प्लस H2O। ठीक है, ऐसा बनता है। हम इसको शॉर्टकट में लिखा करेंगे, जब दो कार्बन, एक कार्बन पर दो OH दिख जाए तो क्या कर दो? हमेशा पानी निकाल दो। अगर एक कार्बन पे दो OH दिख जाएं या दो से ज्यादा OH दिख जाएं तो क्या करो? पानी निकालो और प्रोडक्ट बनाओ। देखो बन गया तुम्हारा कीटोन। ये तो बन रहा था अल्टीमेटली, ये बन रहा था, नहीं बन रहा था? ठीक है, तो रिएक्शन तो वही है जो हम लोग लिख रहे थे कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH हो गया तो हमने क्या कर दिया? तुरंत से पानी निकाल दिया। समझ आया सभी लोगों को? ठीक है, ये वाला रिएक्शन भी कैसे होता है, हम लोग क्या करा रहे हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन से हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया एल्डिहाइड से कीटोन से, उनका रिएक्टिविटी CO2 के साथ में, एंड विद RCN। एक रिएक्शन और बताइए, इसको मुझे बताइए, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? RMgX का रिएक्शन हम CH3COOH से करवा दें। RMgX को भी ऐसे लिख लेता हूँ, CH3CH3MgBr लिख लेता हूँ, चलो। CH3MgBr का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ में? इसका रिएक्शन करवाते हैं CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH के साथ में। क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैन यू टेल मी? क्या ये प्लस और ये माइनस टूट के क्या ये यहाँ अटैक कर सकता है? बताइए हाँ या ना। तो याद रखिएगा कि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला अटैक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता होगा? कोई वजह बताएगा इसकी? इसलिए नहीं होता अटैक क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे होते हैं?
कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, और वो H प्लस देने के लिए तैयार रहते हैं। क्या देने के लिए? H प्लस। तो ये H प्लस लेके क्या बना लेगा? CH4 प्लस क्या बन जाएगा? MgOOCCH3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा Br। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? रिएक्शन शायद विजिबल नहीं हो रहा इंटरनेट की वजह से। हाँ, एक सेकेंड। समझ आया ना क्या होगा? ये वाला बॉन्ड को अगर आप देखेंगे तो ये H प्लस देने के लिए तैयार है। क्योंकि H प्लस देने के लिए तैयार है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन। और आपको बताया था एसिड बेस रिएक्शन कैसा होता है? इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन होने से पहले क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। समझ आया? है ना? एडिशन होने से पहले क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा रहेगा। तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। ग्रिग्नार्ड हम लोगों ने भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1 ना SN रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन पढ़ेंगे।